डियर मोदी जी, सादर प्रणाम। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? पता नहीं, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि आप बंगाल के कार्यकर्ताओं की आवाज पूरी तरह नहीं सुन पा रहे। बंगाल दिल्ली से दूर भी तो बहुत है ना, इसलिए मैं दिल्ली में बैठकर बोल रहा हूं, शायद आप बेहतर तरीके से सुन पाएं। आशा है आप प्रसन्नता से होंगे, लेकिन बंगाल के आपके कार्यकर्ता, बंगाल के हिंदू, बंगाल के भद्र लोग प्रसन्नता में नहीं, डर में जी रहे हैं। आप एक बार, एक दिन के लिए और बंगाल हो आओ ना, शायद उन्हें जीने की हिम्मत मिल जाए। हेलो और नमस्कार मित्रों। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें छोड़कर मोदी जी से क्यों बात करने लगा। वो क्या है ना, आज मोदी जी से बात करना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र खतरे में है और जिस लोक के लिए ये तंत्र बना है वो भद्र लोग भी खतरे में है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बस मैं मोदी जी से बात करके यूं आया, फिर हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे। तो डियर मोदी जी, आशा ही नहीं है, विश्वास भी है, आप प्रसन्नता से होंगे। अब अगर 5 राज्यों में चुनाव हो, उसमें से 2 आप जीत जाओ और एक में 3 सीट से 80 सीट तक की प्रगति कर लो तो प्रसन्नता की तो बात है ही। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो कार्यकर्ता जिन्होंने आपकी लाखों लोगों वाली रैलियों में दरियां बिछाई थी, वो कार्यकर्ता जिन्होंने घर घर जाकर आपकी पार्टी के पर्चे बांटे थे, वो कार्यकर्ता जिन्होंने बंदूक के साए में भी गांव वालों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया था, वो बंगाल में मारे जा रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे के अंदर ही बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। कोई 28 बता रहा है, कोई 48 बता रहा है। सबूत भी हैं, वीडियो हैं। इससे भी ज्यादा भयानक वीडियो हैं। लोगों पर हथियारों से हमले होते हुए वीडियो, महिलाओं को पुरुषों द्वारा पीटे जाने के वीडियो, आग लगाने के वीडियो। लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता मोदी जी। वो क्या है ना, YouTube वाले मेरा चैनल बंद कर देंगे, मेरा वीडियो उड़ा देंगे। बहुत ताकतवर है ना। भारतीय तो है नहीं जो भारत के कानून से डरें या उसका सम्मान करें। भारतीय विकल्प तो कभी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर का दे ही नहीं पाए ना मोदी जी। आपके राज में भी नहीं दे पाए। एक कू प्लेटफॉर्म बनाया था, आप वहां गए ही नहीं। आपका काम भी तो ट्विटर से ही चलता है ना, और वो ताकतवर भी है। कंगना राणावत का अकाउंट भी आज हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उसने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। और कंगना की तो औकात क्या, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, वो भी राष्ट्रपति रहते हुए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का अकाउंट। तो 2022 में योगी जी का और 2024 में खुद आपका अकाउंट बंद नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और कंगना की तरह आप तो फिर भी मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना संदेश जनता तक पहुंचा दोगे। मुझ गरीब का तो YouTube ही सहारा है, इसलिए वो वीडियो तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, जिन्हें देखकर आप भी शायद आग बबूला हो जाओ। डियर मोदी जी, मुझ पर विश्वास नहीं होता तो अपने नेताओं पर ही कर लो, उनके गुहार ही सुन लो। आपके बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो डाला है, उसका ही संज्ञान ले लो। बंगाल के MLA कल्याण चौबे ने वीडियो डाला है, उनके साथ मारपीट हुई और पुलिस को उन्हें बचाने आना पड़ा, उससे ही पिघल जाओ। झोपड़ी में रहने वाली दिहाड़ी मजदूर की पत्नी चंदन बौरी को आपने टिकट दिया और वो जीत भी गई, बड़े अखबारों में फोटो छपी। लेकिन अब वही कह रही है कि कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उन्हें सुरक्षा दीजिए। अभिजीत सरकार नाम के कार्यकर्ता ने कल 2 बार फेसबुक लाइव करके दिखाया कि तृणमूल के गुंडों ने उसके द्वारा पाले गए कुत्ते के नवजात बच्चों को भी मार डाला। मोदी जी, आप तो समझते हैं, मैं वो वीडियो यहाँ नहीं दिखा सकता, मेरा चैनल उड़ा देगा YouTube, लेकिन आप उसके फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हो। नहीं, अभिजीत को अपना अकाउंट बंद होने का डर नहीं है, वो तो मर चुका है ना।
तृणमूल के गुंडों ने उसे भी मार दिया और मरे हुए आदमी को फेसबुक अकाउंट बंद होने का डर नहीं होता। हाँ मोदी जी, मैं समझ रहा हूं आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं सीधे इस पर आता हूं कि मैं आपसे चाहता क्या हूं। बस 2 मिनट और सुन लीजिए। ये सच है कि राष्ट्रपति शासन और सेना बुला लेना सुनने में अच्छा लगता है, और कब तक एक चुनी हुई सरकार को आप सत्ता से बाहर रख पाएंगे। मैं भी जानता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने पर वो विदेशी अखबार और पत्रकार जिनके लिखने बोलने की हमें बड़ी चिंता रहती है और जो आपको देश में लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं, उन लोगों में आपकी छवि पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो और ज्यादा आपको तानाशाह बताने लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने देश के अलग अलग राज्यों में 42 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, राज्य सरकारों को हटाया था। आपने एक को भी नहीं हटाया। अगर किसी को हटाने का कोई सही समय है तो अब है, बल्कि 2 साल पहले था जब बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को पेड़ पर लटकाकर मारा जा रहा था। क्या कहा? हाँ, आप भी ठीक ही कह रहे हो। कितने दिन राष्ट्रपति शासन लगाओगे? अगर सेना भी बुला ली तो बिना पुलिस की सहायता के कैसे हत्यारों को पकड़ लोगे? वो छुप जाएंगे और सेना के जाते ही फिर मारेंगे। और राष्ट्रपति शासन हटाकर फिर चुनाव करवाओगे तो इस बार आपको उतनी भी सीट नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस बार लोगों ने देख लिया है कि ममता दीदी ने जो कहा वही किया भी। उन्होंने तो चुनाव के समय ही कह दिया था, आने वाले समय में तो हम ही रहेंगे, तो देख लेंगे केंद्रीय बलों को कब तक रखेंगे। বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পর তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্স কে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্স কে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। लेकिन मोदी जी, सच बताऊं, आप इतने भी कमजोर नहीं हैं, इतने भी लाचार नहीं हैं। मत लगाइए राष्ट्रपति शासन। एक बार बंगाल फिर से चले जाइए, एक दिन के लिए जाकर पुलिस से सवाल पूछिए क्यों नहीं रुक रही हिंसा। जनता को साथ लेकर आंदोलन कीजिए, मीडिया में आकर देश भर के सामने सवाल पूछिए, वैसे ही जैसे चुनाव से पहले पूछ रहे थे। चलिए धरने पर ही बैठ जाइए। मान रहा हूं कोरोना का संकट भी है, आपके हिस्से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन वो तो चुनाव के समय भी थे ना। अगर कार्यकर्ताओं की जान बचानी है तो एक बार फिर बंगाल चले जाइए। डियर मोदी जी, वो हथियार से मरें तो मरें, डर और उपेक्षा से नहीं मरने चाहिए।